नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हैरियाणम, नमो ऊजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 127। क्या कह रहे हैं कि भाई इस काल में ऐसा उत्कृष्ट धर्म द्रव्यान योग की चर्चा चल रही है। द्रव्यान योग का उपदेश उच्च भूमिका वालों का है, नीची भूमिका वालों का नहीं, उस सब की बात की। तो अब कह रहे हैं कि ये तो द्रव्यान योग जो है वो तो अध्यात्म का उपदेश है, तो इसकी मुख्यता नहीं करना। कभी आजीविका का ठिकाना नहीं हो और द्रव्यान योग पढ़कर सब काम काज छोड़ दे तो क्या होगा। तो कह रहे हैं ऐसा है नहीं। धन दौलत इज्जत वैभव तो पुण्य के उदय अनुसार मिलती है, और आत्मा के अनुभव का प्रयत्न करने का उपदेश देना योग्य है। देखो क्या कह रहे हैं, जब एक द्रव्य द्रव्य से द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहने पर लोगों को लगता है अज्ञान एकांत हो जाएगा। तो अब अग्नि से पानी गर्म नहीं होता, ऐसा मानने से एकांत हो जाता है, तो उसको द्रव्यान योग का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वह पुनः शंका करता है। देखो क्या कह रहे हैं, अग्नि से पानी गर्म होता है ऐसा मानना एकांत है, ऐसा अग्नि से पानी गर्म नहीं होता ऐसा मानना एकांत है, ऐसा कहने वाला तो द्रव्यान योग का यथार्थ ज्ञान उसको नहीं है, द्रव्यान योग की सच्ची समझ नहीं है। देखो क्या करें, द्रव्यान योग के अनुसार सत्य धर्म समझना है, वस्तु का जैसा स्वरूप है वो समझना चाहिए। अग्नि अग्नि का काम करती है, पानी पानी का काम करती है, पानी की गर्म पानी में गर्माहट उस पानी की योग्यता से होती है, अग्नि से नहीं होती है। ये बात समझना पड़े। अब ऐसा न समझे और ये कहे कि ये तो एकांत है, और फिर वो शंका और करता है। देखो कोई कहता है द्रव्यान योग में अध्यात्म शास्त्र है, वहाँ स्व पर भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया है। देखो द्रव्यान योग अध्यात्म का है, उसमें अपने और पराये, अपना चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप और जगत राग से लगाकर सारा विश्व मुझसे जुदा है, ऐसा भेद विज्ञान का उपदेश दिया। वह तो कार्यकारी भी ही बहुत है और समझ में भी शीघ्र आता है, ऐसा अगले का प्रश्न है। परंतु द्रव्य गुण पर्याय का, द्रव्य गुण और पर्याय, ये द्रव्य गुण पर्याय का और प्रमाण नयादि का, वह अन्य मत के कहे तत्वादिक के निराकरण का कथन किया। सो उनके अभ्यास से विकल्प विशेष, बहुत विकल्प होते हैं ये सब अभ्यास करने से, और वे बहुत प्रयास करने पर जानने में आते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, इसलिए इनका अभ्यास नहीं करना। उनसे कहते हैं देखो सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान। देखो सब पर भेद विज्ञान की बात तो ठीक है,
अपने अपने में अपनापन आ जाए और जगत से परायेपन हो जाए, परथी खस स्वमय बस एटलू बस, ये हो जाए वो तो सही बात है। परंतु जितना विशेष जानेंगे, वस्तु का स्वरूप सही समझ में आएगा तो वो बलवान है। ज्यों ज्यों विशेष जानता है त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है। देखो, जितनी विशेषता जानेंगे तो वस्तु स्वभाव समझ में आएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये बात समझ में कहाँ से आएगी कि वस्तु का स्वभाव जानेंगे तब। इसलिए श्रद्धान दृढ़ होता है, अपनी श्रद्धा भी दृढ़ होगी और राग आदि घटेंगे। क्या कह रहे हैं, वस्तु स्वभाव का विशेष जानने से निर्मलता, वस्तु स्वभाव की निर्मलता होने से अपनी श्रद्धा दृढ़ होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। हर द्रव्य में अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप से हर वस्तु रहती है, दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं होती। ऐसा समझ में आ जाए तो फिर वस्तुओं में परिवर्तन का अभिप्राय मिटे तो राग आदि घटे, इसलिए उनके अभ्यास में परिवर्तन। इस प्रकार चारों अनुयोग में, देखो अब ये फाइनल लाइन, चारों अनुयोग में दोष कल्पना करके अभ्यास से परान्मुख होना योग्य नहीं है। किसी भी अनुयोग रूप शास्त्र चारों अनुयोग है, चारों अनुयोग में कोई भी दोष रूप नहीं है। सब अनुयोग से अपने चैतन्य स्वभाव को ग्रहण करने के प्रयत्न से आत्मा को अनुभव करने के लिए द्रव्यानुयोग, आत्मा अनुभव हो जाए तो आचरण कैसा होता है इसकी परीक्षा करने के लिए चरणानुयोग, भाव कैसे हैं इसकी परीक्षा और कहाँ कहाँ उत्पत्ति होती है इसकी परीक्षा के लिए करणानुयोग, और प्रथमानुयोग में ऐसे पुरुषों की कथाएं हैं तो उस कथाएं पढ़ के उसका सत्य स्वरूप भाषित हो गया, ऐसा ऐसा हुआ है वास्तव में। ये जो 3 अनुयोग में कहा गया ऐसा वास्तव में लोगों किसी के साथ घटित हुआ है। तो तीर्थंकर आदि महापुरुषों की कथाएं, वो कथाएं धर्म को सच्चा समझने में कार्यकारी होती है। इसलिए चारों अनुयोग कार्यकारी है, किसी एक अनुयोग से परान्मुख होना योग्य नहीं है। देखो अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं लास्ट पैरे की। स्व पर भेद विज्ञान करना तो सरल है, प्रश्न है ना, प्रश्न को देखो, प्रश्न को खोल रहे हैं, परंतु द्रव्य गुण पर्याय का सूक्ष्म ज्ञान करना कठिन पड़ता है। तथा वीतराग ऐसा कहते हैं, दूसरे ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा है, वहाँ भी विकल्प बहुत होते हैं। देखो अब ये जैन वीतरागी भगवान का ये उपदेश है, जैन धर्म का अन्य धर्म का ये उपदेश है, ये सब विकल्प लगता है। और वीतराग के मार्ग में तो सब बात आती है। जब वीतराग भगवान के मार्ग में सब बात आती है, जब वीतराग भगवान का मार्ग जान लिया तो दूसरों के बारे में जान के क्या करना है हमको। उसका ज्ञान करने में विकल्प आते हैं ऐसा मानकर निषेध करता है, परंतु ऐसे विकल्प आए बिना नहीं रहते। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, जिसको आत्मा की रुचि है उसको ऐसे विकल्प आते हैं। यह सत्य मार्ग है, अर्थात इससे विरुद्ध सब असत्य मार्ग है। जिनेंद्र भगवान का सर्वज्ञानी परमात्मा का कहा हुआ मार्ग ये सत्य मार्ग है, वास्तविक मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का वास्तविक उपाय है, और बाकी सब झूठे हैं। वो सत्य मार्ग नहीं है, उससे सुखी नहीं हुआ जाता है, क्योंकि बाहर की वस्तुओं से सुख मानना ही भ्रम है। और अन्य सारे मत बाह्य पदार्थों से, अन्य पदार्थों से सुख की कल्पना करते हैं। तो ये दोनों बातें अस्ति नास्ति पूर्वक अध्यात्म शास्त्रों में आए बिना नहीं रहती। कारण शुद्ध पर्याय, देखो क्या शास्त्रों में कारण शुद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय की सूक्ष्म बात भी द्रव्यानुयोग में आती है। यह बात सुनकर अंदर में प्रमोद आना चाहिए। अरे ऐसी बात, ऐसी सूक्ष्म बात जो वर्तमान में कंटिन्यू चलने वाली पर्याय, जिससे आत्मा निर्मलता समझ में आवे, उसके बदले विकल्प हो जाता है और बहुत सूक्ष्म पड़ती है, इसलिए जानने योग्य नहीं है ऐसा मानता है। ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। एक परमाणु का क्षेत्र अत्यंत छोटा है और आकाश का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब ये इसका ज्ञान क्यों करना कोई कि ये कहे कि परमाणु एक क्षेत्र, एक परमाणु की जगह और आकाश एंडलेस, परंतु दोनों का अस्तित्व गुण समान है। सब में अस्तित्व गुण है या नहीं है?
परमाणु छोटा होते हुए अस्तित्व गुण है और आकाश इतना बड़ा होकर अस्तित्व गुण है। आकाश क्षेत्र अपेक्षा से बड़ा है इसलिए भाव से भी बड़ा है, ऐसा नहीं है। क्षेत्र ज़्यादा होने से, बड़ा एरिया घेरने से भावों में अधिकता हो, ऐसा नहीं है। द्रव्य अपेक्षा से दोनों समान है और क्षेत्र अपेक्षा से अंतर है, और भाव अपेक्षा से समान है और पर्याय अपेक्षा अंतर है। देखो ये ऐसी सब बातें जिन आगम से सुने तो उसका प्रबोध आना चाहिए, उसके बदले ये आवे कि ये नहीं सुनना। इन सब का ज्ञान करने में अज्ञानी को अरुचि होती है, परंतु संसार की बातों में तो अरुचि नहीं होती। अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, ये सब दुनियादारी की बातें, दुनिया की बातें सुने, उसमें तो अरुचि नहीं होती है। वो तो अच्छा लगता है, तो उससे क्या मिलेगा हमको, विचार करें। और इसमें अरुचि होती है। ज्ञान का विकास होने पर भी यह बात समझने के लिए निवृत्त नहीं होता, हमारा क्षोभशम है। देखो बात ये क्षोभशम नहीं है, याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता, तो उसको समझने का प्रयत्न करे और याद रखने का प्रयत्न करे, वो तो बात ख्याल में आती है, पर सुनना ही नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ। इसलिए समझना कठिन पड़ता है। ये देखो ज्ञान का विकास होने पर भी यह बात समझने के लिए निवृत्त नहीं होता है, इसलिए कठिन पड़ता है। इसी कारण उसका तर्क है कि द्रव्यान योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब उसका उत्तर देते हैं। सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। यह जानने की अपेक्षा सामान्य से विशेष बलवान है, ऐसा कहा, जानने की, ज्ञान की। यह बात दृष्टि की अपेक्षा से नहीं। देखो श्रद्धा में तो चैतन्य भगवान आत्मा, उसमें अपनापन आ गया और जगत से परायापन आ गया, उसकी बात नहीं चल रही है, पर ज्ञान की बात चल रही है। तात्पर्य एक संक्षिप्त जानने की अपेक्षा विस्तार से भली भांति समझा हो तो निर्णय में विशेष दृढ़ता हो, दृढ़ निर्णय हो जाता है। ये जिनेंद्र भगवान का मार्ग ही सत्य है, दुनिया में सब सत्य कहने वाले नहीं हैं। द्रव्य गुण पर्याय आदि का जितना जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ज्ञान विशेष निर्मल होता है, श्रद्धा दृढ़ होती है, राग घट जाता है। इस प्रकार दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों की बात ली है। देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय आदि का ज्ञान हो तो ज्ञान अधिक होता है, विशेष ज्ञान होने, निर्मल होने से श्रद्धा दृढ़ होती है और राग घटता है, ये चारित्र होता है। इस प्रकार चारों अनुयोगों के शास्त्रों का अभ्यास करना, परंतु उनमें दोष निकालना योग्य नहीं है। जिनवाणी का अभ्यास है, जो हमको जितना परिणाम हो, जिस प्रकार के हों, अभ्यास करना, पर किसी का निषेध नहीं करना। कोई अभ्यास किसी का कर रहा हो करने अनुयोग के, तो क्या ये करना अनुयोग करना लेके बैठ गए, इसमें क्या है, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, ऐसा नहीं है। या बाहर में चढ़ना अनुयोग, आचरण ठीक करना चाहिए, करना अनुयोग में क्या उपयोग लगावे, ऐसा कहे, या प्रथमानुयोग की कहानियों में क्या रखा है, ऐसा नहीं। चारों अनुयोग कार्यकारी है, पर हमें रुचे वो हम पढ़ते हैं, दूसरे को रुचे वो दूसरा पढ़ते हैं। उसमें एक दूसरे का कोई निषेध करने की बात नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हमें भी जितना रुचिवंत हो, और पढ़ने से जो भी हमारे पास क्षोभशम है, हम जितना क्षोभशम लेके आए हैं, तो उसमें जितना हम समझ सकें, ज़्यादा समझेंगे उतना ही हमको कल्याण हो, ये बात है समझने से। पर अकेला ज्ञान 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 करने में लगे और श्रद्धान बदलने को, आत्मा को बदलने का प्रयत्नशील नहीं हो तो कार्यकारी नहीं है, ये बात कहना चाह रहे हैं। देखो अब व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों की उपयोगिता। व्याकरण न्याय भी जैन में है, उनकी क्या उपयोगिता है कि व्याकरण न्यायिक शास्त्र है, उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता। व्याकरण और न्याय के बिना बड़े बड़े महान आचार्यों के लिखे हुए शास्त्र वो व्याकरण न्याय से पढ़े जा सकते हैं। अगर हमारे अभी तो वर्तमान में ट्रांसलेशन हो गए, पर उस समय की बात है पंडित जी के समय में, तो व्याकरण न्याय का जानकार शास्त्र को पढ़ सकता है। और आज भी हमें विश्वास आएगा ना, ये आचार्यों की लिखी हुई बात है। प्राकृत का श्लोक पढ़ें और उसका अर्थ हमें समझ में आवे तो आचार्यों की सीधी बात हमें समझ में आ रही है। और संस्कृत का हो तो आचार्यों का, अमृतचंद्र आचार्य की सीधी बात संस्कृत पढ़ के ले सकते हैं। तो हमारे पास, हमें अगर क्षोभशम हो तो उसका अभ्यास करना। तथा वस्तु का स्वरूप भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है
वैसा भाषादि द्वारा भाषित नहीं होता। सामान्य लैंग्वेज में वस्तु स्वरूप अंदर में अभिप्राय में नहीं आता, ये निमित्त की अपेक्षा कथन है। इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना। बस परंपरा कार्यकारी है, सीधा व्याकरण न्याय से उसी में पढ़ जाए, उसी को पढ़ने में लग जाए और जिंदगी चली जाए, वो कोई कार्यकारी नहीं है। परंतु इन्हीं में फंस नहीं जाना, ये लिखा ना, इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना। तथा वैद्य आदि शास्त्र है, डॉक्टर वैद्य के इलाज के भी शास्त्र है जिनवाणी में, उन्हें मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन नहीं है। हा देखो, व्याकरण न्याय का तो इतना प्रयोजन है कि उससे अनुयोग रूप शास्त्र का अभ्यास किया जा सके, पर अब डॉक्टरी इलाज करने का, शरीर विज्ञान की बातें, उसका मोक्ष मार्ग में कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से, किसी अभिप्राय से देखो शरीर ठीक रहेगा तो ये थोड़ा धर्म में लगेगा, ऐसा अभिप्राय अंदर में हो तो बिना खेद के, देखो जिसमें हमें उपयोग लगाना पड़े और याद करने में मेहनत करनी पड़े और हम असली मार्ग भूल जाए, ऐसा ना हो तो इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना। अगर हमें याद समझ में आ जाए, कोई दवाई, किसी इलाज कोई समझ में आ जाए तो हमें उपकार करना लोगों का, ताकि लोग बाग धर्म में लगे। दुनिया में भी होता है, डॉक्टर इलाज करता है, फिर वो जो बात कहता है लोग मानने लग जाते हैं, तो वैसा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। असलियत में उसके कारण मानते हैं ऐसा नहीं कहना चाह रहे। देखो, पाप रूप नहीं प्रवर्तना। देखो ये दवाई सुन पढ़ करके पाप रूप कार्य अपना बड़प्पन बनाने के लिए, धन कमाने के लिए नहीं पढ़ना, और इनका अभ्यास न हो तो मत हो, कुछ बिगाड़ नहीं है। इस प्रकार जिन मत के शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना। व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों का भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, कारण कि इनके ज्ञान बिना महान शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता। आचार्यों ने संस्कृत आदि ग्रंथों में अनेक न्याय प्रतिपादित किए हैं। यहाँ समयसार आदि के अभ्यास को साक्षात कार्यकारी, समयसार आदि ग्रंथ को साक्षात कार्यकारी और व्याकरण आदि के अभ्यास को पारंपरिक कार्यकारी कहा है, परंतु उनमें ही फंस नहीं जाना चाहिए। व्याकरण आदि का किंचित अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना चाहिए। BA MA करने में समय गुजारे और आत्मा तत्व की बात न सुने, आत्म तत्व समझने का प्रयत्न न हो, अंदर में आत्मा की रुचि जागृत न हो, तो ऐसे शास्त्र पढ़ के क्या फायदा है। उनको याद करके पंडिताई करने के लिए पढ़ना, ये नहीं करना। उसमें फंस नहीं जाने का मतलब यही है कि दुनिया में मान बढ़ाई के लिए पढ़ना, दुनिया में इज्जत बढ़ जाए, हमारा कुछ नाम हो जाए, हमें भी विद्वान कहे, इसलिए नहीं पढ़ना। अपना कल्याण करने के लिए व्याकरण न्याय पढ़ के अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास करना। द्रव्यान योग के अभ्यास बिना अकेला न्याय व्याकरण का अभ्यास कार्यकारी नहीं है। दूसरे वैदिकादि शास्त्र है, उनका तो मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है, इलाज के शास्त्र। इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से, खेद रहित पने से उनका अभ्यास बन जाए। देखो, डॉक्टरी वगैरह कोई धंधा व्यापार की जो कथा है उससे तो कोई मेरे मतलब नहीं है। देखो, जिन आगम में 11 अंग, 12 अंग, द्वादशांग जिनवाणी और 14 पूर्व सहित, पूरा सब सारा क्षोभशम ज्ञान जितना हो सकता है सारा लिखा गया, सारा समझ में आता है। भगवान की वाणी में सब बातें आती है, क्योंकि सर्व ज्ञान के वाणी में सारा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। तो वाणी भी संपूर्ण ज्ञान में है। तो क्षोभशम ज्ञान का उत्कृष्ट रूप द्वादशांग के पाठी होते हैं मुनिराज, तो वो सब जानते हैं। पर प्रयोजन क्या है दुनिया का, ये उसका कार्य क्या करना है। ज्ञान में क्षोभशम है तो होता है, क्षोभशम ज्ञान में जितना याद रह जाए, पर उसका उपयोग दुरुपयोग करे, लब्धि मिले उसका भी दुरुपयोग करे, ऐसा मुनिराज नहीं करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अपने को ज्ञान हो जाए तो उसका क्या कह रहे हैं कि अभ्यास बन जाए तो उपकार आदि करना, किंतु पाप रूप नहीं प्रवर्तना, तथा उनका अभ्यास न हो तो नहीं हो। हमें डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सा
कह रहे हैं ना, सारा ज्ञान जो अभी वर्तमान में वैज्ञानिक जितनी खोज करते हैं, तो इन वैज्ञानिकों की खोज का भी ज्ञान गणधर आदि को होता है, पर उसको क्या कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है, जीव को क्या लाभ है उससे? ये तो लड़ाई के उपकरण बना रहे हैं। लड़ाई का उपकरण बनाने का मुनिराज किसी को समझाते नहीं, क्षोभशम में आ गया तो आ गया। अब वीतरागता सहित क्षोभशम में आता है, सर्व ज्ञान में तो सब कुछ आता है, तो क्या करेंगे? ऐसा क्या नजर, उससे कुछ बिगाड़ नहीं है। इस प्रकार सनातन मार्ग के शास्त्रों को देखो, ये सनातन धर्म नहीं, मार्ग अनादि का है। सत्य वस्तु स्वभाव जैसा है वैसा कहा गया है, तो वो अनादि का मार्ग है, इसलिए उसको सनातन कहा। शास्त्रों को निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना चाहिए तथा चारों अनुयोग में कहीं दोष नहीं निकालना चाहिए, दोष नहीं निकालना चाहिए। अपने का अभ्यास जितना प्रवृत्त करो, अपना क्षोभशम के अनुसार, अपनी याददाश्त के अनुसार, और अपने जिसको देखो, जिसको आत्मा की रुचि होती है वो आत्मा का अनुभव करने के बाद क्षोभशम अनुसार अभ्यास वर्तता है, याद भी रहता है। अब जिनको याद नहीं रहे तो मुख्य बात अपना स्वरूप, चैतन्य स्वरूप का अनुभव तो होवे नहीं, और दुनियादारी का ज्ञान करे, उसको कहते हैं कि बहुत शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ है। अब अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निरूपण, अब क्या है, ये तो हो गया, सारे अनुयोग पढ़ने लायक है, तो अब उनमें विरुद्धता दिखती है, कहीं कुछ लिखा है। अब शास्त्रों में अपेक्षादिक को न जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है, उसका निराकरण करते हैं। देखो, प्रथमादि अनुयोग की आमनाय के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहाँ उस प्रकार जान लेना। देखो, जिस अनुयोग में जिस अपेक्षा से कथन किया हो उसको उस प्रकार से जान लेना। अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। अब प्रथमानुयोग में कथाएं कहते हैं, अब वो प्रथमानुयोग की कथाएं, उस कथाओं में किस प्रयोजन से कहा, देव देवी, स्वर्ग में देव और देवी बने और यहाँ आके राजा और रानी बने, तो देवियों की आयु तो होती है पल्यों में और देव की आयु होती है सागरों में। तो देव साथ कैसे हो सकता है? वो देवी कहीं इधर उधर जन्म लेके फिर 7 जन्म ले लिया, तो उसको देव किसी सीधा 7 बता दिया। इस प्रकार के ऐसे विधि मिलाना। देखो, अब यहाँ कहते जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका, कांक्षा, विचिकित्सा का भाव का अभाव का। देखो, सम्यक दृष्टि, जिसके निर्मल सम्यक दृष्टि हो उसको शंका, कांक्षा, विचिकित्सा नहीं होती है। 8 अंग कहे सम्यक दर्शन के, निशंकित, निकांक्षी, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि आदि, तो ये अभाव कहा उनका। और कहीं देखो, अब ये तो सम्यक दृष्टि के अभाव का, और कहीं पर भय डर लगता है। 8वें गुणस्थान में भय प्रकृति का उदय कहा। अब देखो, अब कर्णानुयोग में भय प्रकृति, कर्णानुयोग की बात करें तो भय प्रकृति का उदय तो है, और सम्यक दृष्टि के भय नहीं है, निर्भय है, निशंकित कहा ना, शंका नहीं है। प्रिय लोभ का 10वें पर्यंत, देखो क्या कह रहे हैं, भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा। वहां विरुद्ध नहीं जानना। देखो, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंकादिक का अभाव हुआ है। श्रद्धा पूर्वक कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा डाउटफुल स्पष्ट डाउटफुल का अभाव हुआ है, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता। सम्यक दृष्टि आत्म अनुभवी मुख्य रूप से शंका नहीं करता, क्योंकि आत्म अनुभव होने के बाद में बाहर में जो होना है सो होगा। पर ये ऐसा नहीं है कि ऐसा उसके क्षोभशम ज्ञान में सब कुछ भाषित नहीं हुआ है। उस अपेक्षा चरणानुयोग में सम्यक दृष्टि के शंकादि का अभाव का है। देखो क्या कह रहे, वहां किस अपेक्षा के शंकादि नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं करता। आत्म संबंध में शंका नहीं है और डर भी नहीं है, परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा अंदर में आत्मा में निपुण निर्मलता नहीं हुई, तब तक सूक्ष्म ज्ञान होने से भयादि का उदय
अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। इसलिए करणान योग में वहाँ तक उनका सद्भाव कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कोई उदाहरण कहें वह जानना अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेना। देखो, अब शास्त्रों की अपेक्षा नहीं समझने के कारण परस्पर विरुद्ध भाषित होता है, उसका निराकरण करते हैं। प्रथमानुयोग आदि अनुयोगों में आमना अनुसार जहाँ जैसा कथन हो वहाँ वैसा जान लेना चाहिए, परंतु अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर वहाँ संदेह नहीं करना चाहिए। द्रव्यानुयोग में कहते हैं पुण्य को मन से भला नहीं मानना, वचन से भला नहीं कहना। देखो ये द्रव्यानुयोग कहता है। और काया से चेष्टा बताकर भला है ऐसा नहीं मानना। क्या कह रहे हैं? ये द्रव्यानुयोग में कहा है। समय सार में पुण्य को कुशील कहा गया है। पुण्य पाप दोनों समान है, करने योग्य नहीं है ऐसा मानना। और प्रथमानुयोग में पुण्य करने योग्य है, ये बात आती है। प्रथमानुयोग में आता है पुण्य करना चाहिए, पाप छोड़कर पुण्य करो। तो इन दोनों के कथनों में विरोध नहीं जानना है। देखो, प्रथमानुयोग में पुण्य करने की बात की, पाप छोड़कर पुण्य करने की। राजा महाराजा पूर्व पाप छोड़कर पुण्य में लगे, व्रत आदि धारण किए, और वो वहाँ कहते हैं कि पुण्य को तो हे जानना। अब हे है, श्रद्धा में हे है, पर परिणति में होता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। चरणानुयोग में शुभ भाव करना ऐसा कहा है। चरणानुयोग में तो ये कहेंगे शुभ। यदि इन कथनों का देखो, लोग इसी को पकड़ते हैं ना। चरणानुयोग में शुभ भाव करने को कहा है। ग्रंथ में लिखा है कि छाया में इंतजार करना या धूप में इंतजार करना। पुण्य छाया है, पाप धाया धूप है, किसी का इंतजार करना है। यदि इन कथनों का मेल करना नहीं आवे तो भ्रम हुए बिना नहीं रहता। जिस अनुयोग में जिस प्रकार कथन किया उसे भली भांति समझ लेना चाहिए। चरणानुयोग में शुभ परिणाम करने का अनुमोदन नहीं है। देखो, शुभ परिणाम करने की बात आती है, पर शुभ परिणाम का अनुमोदन नहीं है। परंतु अज्ञानी अकेले अशुभ भाव में प्रवृत्ता हो, देखो अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, पर अशुभ में लगे हुए को तीव्र कषाय से मंद कषाय में रहने में, धूप से छाया में इंतजार करने में फर्क है, ये बताया। पर दोनों ही पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ दोनों संसार है। और सम्यक दर्शन को समझता न हो, देखो सम्यक दर्शन की बात करें तो जो जीव नहीं समझे उसे शुभ भाव करने का कथन किया होता है, इसलिए वहाँ संदेह नहीं करना चाहिए। और कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि को शंका, कांक्षा, विचिकित्सा का अभाव कहा है। देखो क्या कह रहे हैं, कहीं तो कहा कि निर्मल सम्यक दृष्टि शंका, कांक्षा, विचिकित्सा नहीं करता है, और कहीं भय का और जुगुप्सा का 8वें गुणस्थान तक उदय का है, और लोभ का उदय 10वें गुणस्थान तक कहा। तो वहां विरोध नहीं जानना चाहिए। कारण कि सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंका आदि का अभाव हुआ है, और मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि शंका आदि नहीं करता। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि के शंका आदि का अभाव का है। चरणानुयोग में देखो, और चरणानुयोग में स्थूल परिणामों की अपेक्षा से कथन किया होता है। चरणानुयोग में तो बाहर के आचरण की बात है, तो जीव को एक करके भी कथन करते हैं कि हम शरीर का कार्य करें, उपवास करें, भूखे रहे, ऐसे। इसलिए इन दोनों कथनों को यथावत विरोध रहित समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि के बुद्धिपूर्वक जुगुप्सा नहीं होती, घृणा बुद्धिपूर्वक नहीं होती। पर ऐसा नहीं कि मल और रोटी एक जैसी समझे, दोनों खा ले, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना, इस आत्मा को पूर्ण शुद्ध दशा होना मोक्ष है, और अपूर्ण शुद्ध दशा मार्ग अर्थात उपाय है। पूर्ण शुद्धता मोक्ष, और अपूर्ण शुद्धता शुरुआत हुई और वो शुद्धता बढ़ रही है, और उसके साथ अशुद्धता है, उसका जो उपाय है उसको उपाय कहते हैं। उन्हें यथावत समझाने के लिए शास्त्रों में अपेक्षा से कथन किया होता है, उसे यथार्थ रूप से समझना चाहिए। आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, वह देह से भिन्न है। आत्मा चैतन्य भगवान शरीर से जुदा है, उसकी प्रतीति करना सम्यक दर्शन है। अरे आत्मा को अपने रूप अनुभव करना, श्रीमद जी कहते छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर्म। अज्ञानी जीव देव शास्त्र गुरु की प्रतीति कोई सम्यक दर्शन मानता है, वह सही नहीं है।
सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन। ये सही नहीं है। यहाँ सम्यक दृष्टि को तीव्र शंकादि नहीं होते, ये बात चलती है देखो। अथवा सम्यक दृष्टि मुख्य रूपने से शंकादि नहीं करता। आत्मा सुख रूप है, उसे दुख रूप मानना। देखो आत्मा तो सुख का सागर है, अब आत्मा की चर्चा करने में दुख मानता है। अथवा दयादान भक्ति से धर्म होगा, दया करेंगे, कुछ दान करेंगे, कुछ तप करेंगे, कुछ त्याग करेंगे तो धर्म होगा, ऐसी तीव्र शंका सम्यक दृष्टि को नहीं होती। हाँ, अंदर में डाउट भी नहीं आता कि दयादान से कुछ तो धर्म होता होगा। उसको कह दे, कहना व्यवहार है। वह ये मानता है कि आत्मा इस देश से भिन्न है और पर्याय में राग आदि होते हैं, वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। दयादान भक्ति आदि से पुण्य होता है, सम्यक दृष्टि को उस पुण्य की इच्छा भी नहीं होती है। सम्यक दृष्टि को पुण्य करने की इच्छा नहीं होता है उसको जानते हैं। सम्यक दृष्टि को चरणान योग की अपेक्षा मुख्य बने शंकादि नहीं होते, परंतु करणान योग की अपेक्षा से 8वें गुणस्थान भयादि के परिणाम होते हैं, तो इसमें विरोधता नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार पूर्व में चारों अनुयोग के उपदेश के विधान में, पहले चारों अनुयोग के उपदेश का विधान जो कहा उसमें कितने ही दृष्टांत कहें, वे अपेक्षा पूर्वक अपनी बुद्धि से समझ लेना चाहिए। अभी सब अपना सच्चा स्वरूप समझकर अपना कल्याण करें, आत्मस्वरूप में एकाग्रता करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए छो पावे सुख सैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।